सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब बेटो द्वेष और राग। क्या नाम है जी आपका? प्रियंका शर्मा। कहाँ से आई जी आप? मैं तहसील राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से हम 2013 में जुड़े। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो उत्तराखंड से बिलोंग होने के कारण वहाँ जिस प्रकार की भी परंपरागत साधनाएं होती हैं, देवी देवता पूजना और बलि चढ़ाना, ये साधनाएं करते थे। और इसके साथ मैं शिव जी को बहुत मानती थी। तो शिव जी की जैसे 12-13 साल की उम्र से मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए थे और उनकी पूजा करना, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाना। इसके साथ साथ मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करती थी, गुरुद्वारे भी जाती थी। मतलब कि जो भी और साधनाएं वो भी साथ करती थी, मगर शिव जी में मेरी बहुत आस्था थी। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने इसलिए ली क्योंकि उनका जो ज्ञान का आधार है वो शास्त्र हैं। वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है, पुराण में ये लिखा है, जो आप साधना कर रहे हो वो कहीं है, लिखा हुआ है, उनका कोई आधार है या नहीं। तो जो हमने ये ज्ञान देखा, ये समझा, इस कारण हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आपको लगता है कि जब हमने संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की, बहुत सारे लोगों का कहना था कि कोई कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित था, कोई नशे बहुत ज़्यादा करता था, किसी को आर्थिक परेशानियां थी, इस कारण से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आपको भी कोई परेशानी थी जिस कारण से आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जी, हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत से लाभ हुए। सबसे बड़ा लाभ ये बताऊं कि मेरे पापा जो हैं वो जर्दे का बहुत ज़्यादा सेवन करते थे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारे घर में। हम शारीरिक रूप से भी और आर्थिक मानसिक रूप से हर तरीके से परेशान थे। परंतु जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे पापा का जर्दा छूटा सबसे पहले। और उसके बाद मेरे जो भाई है, एक बार मेरे भाई के पैर पे सांप का जहर चढ़ गया था, तो ट्रीटमेंट कराने के बाद भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, पैर का अंगूठा बिल्कुल गल गया था। तो हमने फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। जिस दिन हमने अरदास लगाई उसी दिन से आराम आना शुरू हो गया और एक हफ्ते में पैर ऐसा हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और भी शारीरिक लाभ हुए। और मेरे पापा का एक बार ट्रेन से आते टाइम मतलब एक्सीडेंट हो गया था, पटरी के साइड में जो खंभा होता है उससे मेरे पापा का सिर लग गया और एक हाथ पापा का छूट गया। तो फिर भी परमात्मा ने बचाव किया। फिर अंदर गए, फिर जब हम ट्रेन से उतरे हमने देखा पापा का पूरा मुंह पे सारे शरीर कपड़े खून से लथपथ थे। तो हमने सुबह 4-5 बजे का टाइम था, तो कहीं डॉक्टर की दुकान भी नहीं खुली हुई थी। तो हमने परमात्मा से प्रार्थना की, घर लाए, पापा का फेस वगैरह धोया। तो जब हमने फेस धो के, हमको ऐसा था भी बहुत ज़्यादा कहीं चोट लगी होगी, तो जब हमने फेस धो के देखा तो पापा के आइज के बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल छोटी सी चोट लगी थी। हमको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। परमात्मा ने हमको इतने लाभ दिए। और लाभ ये हुए कि मेरे पापा के पेट में पत्थरी थी, तो परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाने के बाद वो भी ठीक हुई। और नाम लेने के अगले मंथ हम दिल्ली मैरिज पे गए हुए थे। तो वापस आते टाइम ऑटो में बैठे हुए थे, मैं थी, मेरी मम्मी थी और रिश्तेदार थे। तो हमारे एक्सीडेंट हुआ, हमारा ऑटो बीच रास्ते में पलट गया। तो फिर आसपास के लोगों ने ऑटो सीधा किया, हमको बाहर निकाला। तो उसमें मेरी मम्मी और मैं बिल्कुल सुरक्षित बच गए। बाकी जो रिश्तेदार थे, किसी के हाथ टूटा, किसी के पैर का नाखून तक निकल गया था, किसी के जो ऑटो में मीटर लगा होता उसकी पत्ती यहाँ हाथ में घुस गई थी। तो इतना बुरा हाल हो गया था, मगर मैं और मेरी मम्मी बिल्कुल सुरक्षित बच गए। तो इस बात का मुझे इतना दृढ़ विश्वास हुआ कि सही में आज हम जो भक्ति हमने ली है वो सही में सही है, जिस कारण से आज हमारी रक्षा हुई है। और जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा भी, हाँ आप जिनकी शरण में हो उनके पास पावर है, जिस कारण से, नहीं तो और भी थे, सभी के चोटें लगी, सिर्फ मैं और मेरी मम्मी बिल्कुल सुरक्षित बच गए। प्रियंका जी, जब हम देखते हैं कि आज के दिन समाज में एक बात, जब भी हम किसी संत का जिक्र करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि सभी बाबा एक जैसे हैं। आपसे यदि कोई कहे सभी बाबा एक जैसे होते हैं तो आप क्या कहेंगे?
देखिए सर, मैं आप मीडिया वालों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो ये ज्ञान बताते हैं वो शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। और जो ये आरोप लगे हैं किसी व्यक्तिगत ने, किसी पर्सन ने नहीं लगाए, ये सरकार के द्वारा लगाए आरोप हैं और जिनको मीडिया ने इतना उछाला है। आज 3 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज पर एक भी आरोप साबित नहीं हुआ, बल्कि 2 केसों में वो बरी भी हुए हैं, बाकियों में भी हो जाएंगे। मगर इसका जो इस दौरान उनको जेल में रहना पड़ा उसका भुगतान कौन करेगा? और संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों के खोल खोल कर बता रहे कि इसमें ये लिखा है, वो कोई अपनी तरफ से बात नहीं बता रहे, वो शास्त्रों से प्रमाणित बात बता रहे। आप अपने शास्त्र खोल कर देखो, अगर आपको कोई बात गलत लगती है तो आप कहो कि आप अपनी तरफ से ये बात बता रहे। संत रामपाल जी महाराज ये बात अपनी तरफ से बता रहे। संत रामपाल जी महाराज ने कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं बताई, जो भी बताया शास्त्रों से प्रमाणित बताया और ज्ञान के आधार पर बताया। संत रामपाल जी महाराज पर जिस प्रकार से आरोप लगे हैं, अन्य बाबाओं के ऊपर भी हर रोज आरोप लगते रहते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगी? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ एक भी सबूत पेश कर दे तो जो आप कहोगे हम वो करने को तैयार हैं। ऐसे बंद कमरे में बैठकर आरोप लगा देने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, वो सिद्ध भी होने चाहिए। संत रामपाल जी महाराज 3 साल से जेल में, अभी तक उन पे एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है। आखिर दुनिया देख रही है और एक दिन दुनिया को सच पता चलेगा भी सच क्या है झूठ क्या है। उस दिन आपको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। नैतिकता के आधार पर आप सच का साथ दीजिए, सच जो भी होगा हमको स्वीकार है। अगर हम झूठे हैं तो हम सबको फांसी चढ़ा दीजिए, और अगर हम सच्चे हैं तो संत रामपाल जी महाराज को रिहा करें, हम यही चाहते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को समझिए। वो शास्त्रों के आधार पर, कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रही, शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं कि गीता में ऐसा लिखा है, वेद में, पुराण में, बाइबल में, सभी सदग्रंथों से वो बता रहे हैं कि इसमें ऐसा ज्ञान लिखा है। अगर आपको गलत लिखता है तो आप बताइए भी यहाँ पे ये गलत लिखा है। आप अपने सदग्रंथों से मिलान तो कीजिए, उसमें लिखा क्या है, उसमें बताया क्या गया है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझिए, उनकी शरण में आइए। आज लाखों लोग संत रामपाल जी की महाराज की शरण ग्रहण कर रहे हैं, आप भी कीजिए। ये जीवन अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये कबीर साहब कहते हैं कि मानव जन्म अनमोल है, ये मिले ना मिले बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट के रे बहु न लगता डार। तो इस अनमोल जीवन को अपने हित में समझते हुए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, अपना कल्याण करें। जी धन्यवाद। सत साई।